नमस्कार दोस्तों, कहानियों की रात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे भयानक घटना टाइटैनिक के बारे में। आखिर कैसे एक अनसिंकेबल जहाज डूब गया, जो समुद्र तले दफन एक रहस्य इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी के शुरुआत से। ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। वहां के इंजीनियरों ने पानी में चलता एक भव्य जहाज का निर्माण 3 साल में पूरा कर लिया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसके इसी खूबी के कारण ही इसे अनसिंकेबल जहाज भी कहा जाता था। तो अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर और दुगना हो जाता था। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर एक्टर्स तक जो अमेरिका जा रहे थे, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। लोगों में इस जहाज को लेकर बहुत एक्साइटमेंट था। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की एक बड़ी शिप है। 9 मीटर इसकी लंबाई और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची जहाज थी। उस जमाने में जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी जिन्होंने इस जहाज को बनाया था, और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे कि पूरे पब्लिक मीडिया के सामने आकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी ना डूबने वाली जहाज है। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली चेतावनी मिलने लग जाती है। मतलब जिस अटलांटिक महासागर के ऊपर तैरकर टाइटैनिक अमेरिका पहुंच रहा था, वहां पर आइसबर्ग मौजूद था। बड़े बड़े पहाड़ों की तरह ये आइसबर्ग समुद्र में मौजूद थे। टाइटैनिक को पहले ही वहां के आसपास से गुजरने वाले जहाजों द्वारा चेतावनी मिल गई थी कि आगे खतरा है। पर टाइटैनिक ने अपना रास्ता बदल दिया, लेकिन अपने स्पीड को कम नहीं करता है। 3.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। इतनी ही तेजी से यह जहाज आगे बढ़ रहा था अपने लक्ष्य की ओर। उन्हें फिर से 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है जहाज के कप्तान को, लेकिन फिर इग्नोर कर दिया जाता है। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं होती है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि उस रात चांद भी बाहर नहीं निकला था। बिना चांद की रोशनी में अंधेरे में ही यह जहाज तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उस जहाज के ऊपर एक छोटा सा क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जहां किसी को बैठा कर रखा जाता है, देखने के लिए कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। उस समय वहां 2 लोग उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। इतनी ठंड रात, ठंडी ठंडी हवाएं, जिसके कारण आंखों से आंसू भी आने लगते हैं और कुछ देख पाना मुश्किल भी हो जाता है। रात के 11:20 PM फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रूज नेस्ट पर बैठा है। अचानक से उसे सामने एक बर्फ का पहाड़ दिखता है और जल्दी से घंटी बजाकर सबको बताता है ताकि सब लोग इस खतरे को जान सके। फिर एक ऑफिसर फोन करता है दूसरे ऑफिसर के पास और चिल्लाकर कहता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक इस खबर को सुनते हैं और जल्दी से इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट दिशा में मोड़ दो। पर तब तक बहुत देर हो चुका था। फिर 1 मिनट बाद, यानी 11:40 PM पर जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग से टकराव जहाज के राइट साइड ठीक सामने हुआ, खासकर बॉव के पास हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉव जहाज का कौन सा हिस्सा होता है। बॉव जहाज के सामने का हिस्सा होता है,
बॉव के ऊपर के हिस्से को स्टर्न कहते हैं और इसके निचले हिस्से को किल कहते हैं। 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घसीटता हुआ चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। उसके वजह से जहाज में एक छोटे छोटे होल भी हो गए। अब ये कैसे संभव था कि जो जहाज अनसिंकेबल था उसमें इतनी जल्दी दरार कैसे आ सकती है? पर ऐसा हुआ। इस टकराव के थोड़े समय बाद कप्तान स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट आई है इस टकराव के कारण। जब उन्होंने देखा तो रियलाइज किया कि ये जहाज अब तो डूब जाएगा। वे पूरी तरह इस चीज को देखकर शॉक्ड हो गए। उन्हें लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकती, पर कुछ ही घंटों में ऐसा होने वाला था। उस जहाज में 16 कंपार्टमेंट थे, जिनमें से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता तो भी जहाज नहीं डूबती। पर आइसबर्ग के भीषण टकराव के कारण 6 कंपार्टमेंट में पहले ही पानी भर गया था और अब जहाज डूबने वाला था। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कप्तान स्मिथ आदेश देते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि डिस्ट्रेस कॉल भेजो। रेडियो पर शायद कोई जहाज हमारे आसपास हो और बचाने आ जाए हमें। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, पर कोई भी जवाब नहीं आता। 20 मिनट बाद यानी 12:20 AM पर RMS कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। पर RMS कारपेथिया जहाज पास था, पर फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी पूरी तेज रफ्तार से भी चलता तो भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटा लग जाता। पर टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था। तभी कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि अब लाइफ बोट को नीचे उतारा जाए। उस लाइफ बोट में 65 आदमी की जाने की क्षमता थी, पर उसमें सिर्फ 28 यात्रियों को ही भेजा जा रहा था। उस जहाज में 2200 लोग थे और लाइफ बोट सिर्फ 20 थी। समय के साथ साथ एक एक कंपार्टमेंट में पानी भरता गया। जहाज अब थोड़ा एक तरफ से झुकने लगा। पहले तो जहाज के कुछ यात्री इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि ये जहाज डूब जाएगी, पर जैसे ही यात्रियों को एहसास हुआ तो वे पैनिक होकर इधर उधर भागने लगे। रात के 7 बजे जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर गया था कि जहाज अब डूबने लगा था और पीछे वाला हिस्सा पानी के ऊपर आ गया। अब यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। अब जिस लाइफ बोट की क्षमता 65 यात्रियों में ले जाने की थी, अब उस पर कई लोग और बैठने लगे, जिसकी वजह से कई यात्री इसी में मारे गए और कुछ यात्रियों ने अपने भाग्य को यही समझकर वहीं उस बोट पर रुक गए। जानकारी के अनुसार रात के करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस न डूबने वाली जहाज को पानी के अंदर डूबने में। 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोग जहाज के साथ डूब गए या फिर जिन लोगों को पानी में तैरना आता था वे लोग हाइपोथर्मिया के वजह से मारे गए। हम आपको बता दें, पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान पर अगर आप पानी पर गिरेंगे तो कुछ मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी हाइपोथर्मिया के वजह से। कहा जाता है उस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ अंत तक टिके रहे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने अपने ऊपर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। RMS कारपेथिया जहाज जो लोगों को बचाने निकली थी वो वहां पर रात के करीब 4 बजे वहां पहुंचती है, पर जो लोग लाइफ बोट से निकले थे करीब 700 लोग उनको बचा लेती है ये कारपेथिया जहाज। इस टाइटैनिक जहाज को लेकर सरकारी जांच के बाद कई बातें सामने आई। कैसा लगेगा दोस्तों आपको ये जानकर कि उस रात एक और जहाज वहां मौजूद था। टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे यात्रियों को बचाने के लिए। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने बताया था सावधान रहना, आगे बड़े बड़े आइसबर्ग है। उसके बाद करीब 11:15 पर रात के कैलिफोर्निया जहाज के जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो बंद कर दिया था
आगे आइसबर्ग का खतरा देखते हुए कैलिफोर्निया जहाज खतरा नहीं मोल लेना चाहता था और वहीं रात के लिए रुक गया। अब कैलिफोर्निया जहाज रुका हुआ था और रेडियो ऑफ था। यही कारण था कि टाइटैनिक जहाज का सिग्नल नहीं पहुंच पाया था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जहाज में मौजूद यात्रियों को बचाया जा सकता था। कैलिफोर्निया जहाज इतना करीब था कि टाइटैनिक पर मौजूद एक ऑफिसर को लगा भी कि वो जहाज हमें बचाने आ रही है, पर यह कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब मदद के लिए टाइटैनिक जहाज से रॉकेट्स और फ्लेयर्स छोड़े जा रहे थे। कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू मेंबर्स ने देखा था इन रॉकेट्स को, पर उन्हें लगा कि टाइटैनिक में मौजूद लोग पार्टी कर रहे हैं। अगर उस रात कैलिफोर्नियन कैप्टन ने इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों को बचाया जा सकता था, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गलतियां सिर्फ कैलिफोर्निया जहाज की नहीं थीं, गलतियां तो टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर्स से भी हुई थी। अगर वे पहले ही वार्निंग पाकर सावधान हो गए होते और अपनी जहाज की रफ्तार को धीमी कर लिए होते तो यह सब न होता। जहाज को लेफ्ट टर्न के बावजूद राइट टर्न मोड़ दिया। ये उल्टी डायरेक्शन थी जो कि आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब इन्होंने गलती रियलाइज करी तब तक बहुत देर हो चुका था। हम आपको बता दें, दरअसल टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने को कहा था। इतनी बड़ी आलिशान और भव्य टाइटैनिक जहाज में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थे, क्योंकि टाइटैनिक के मालिक का दावा था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, तो लाइफ बोट रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी हुआ, आखिरी में बता दे कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। हम आपको बता दें, करीब 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर हो गया। तो यह थी टाइटैनिक जहाज की दर्दनाक कहानी। धन्यवाद।